भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर से राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर किया प्रहार। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में राहुल ने संघ बीजेपी पर मां सीता के अपमान का आरोप लगाया। आगर मालवा की जनसभा में बोले राहुल गांधी, बीजेपी कभी जय सियाराम नहीं बोलती। राहुल गांधी ने कहा, हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि जय श्री राम जरूर बोलें, लेकिन जय सियाराम और हे राम तीनों का प्रयोग करें, सीता जी का अपमान ना करें। संगठन में महिला तो हो ही नहीं सकती, सीता तो हो ही नहीं सकती, सीता को तो बाहर कर दिया। तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। राहुल गांधी ने कहा, संघ में एक भी महिला नहीं है, लिहाजा सीता जी को भी खुद से दूर रखा। राहुल के बयान पर बोले केशव मौर्य, राहुल को बीजेपी ने जय सियाराम बोलने के लिए विवश कर दिया, ये कांग्रेसी विचारधारा की हार है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी राहुल पर निशाना साधा। कहा, राहुल नाटक मंडली के नेता हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। राहुल गांधी कोर्ट पर जनेऊ डालने वाले ये सिर्फ नाटक मंडली के नेता हैं, इनको कुछ पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। बोले, कांग्रेस तो मंदिर का केक कटवाती है, कांग्रेस हमें ना सिखाए। राम की शुरुआत श्री से ही होती है और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता के घर बम धमाका, मौके पर मची भगदड़, 2 लोगों की मौत। धमाके से घर में काफी नुकसान, घर का सारा सामान बिखर चुका है। पूर्वी मिदनापुर के भूपति नागर में हुआ यह धमाका। तृणमूल बूथ सभापति राजकुमार मन्ना का घर था यह निशान। धमाके वाले घर में दिखे टीएमसी के झंडे। धमाका घर में बम बनाने के दौरान हुआ। धमाके के बाद बीजेपी हमलावर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलों की बौछार की है बीजेपी ने। अभिनेता मनोज जोशी गुजरात में करेंगे बीजेपी का प्रचार। सुबह अहमदाबाद में रोड शो है। विपक्ष ने भी आज गुजरात के प्रचार में झोंकी ताकत। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोहोड में करेंगे 4 रोड शो। सुबह 10 बजे गरबाड़ा से शुरुआत। गुजरात चुनाव में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अपना आखिरी प्रचार। पीएम मोदी ने की कुल 31 रैलियां और 3 बड़े रोड शो। पीएम मोदी ने कहा, बनासकांठा को प्यासा रखने के लिए कांग्रेस है जिम्मेदार, उसे मिलनी चाहिए सजा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने सरदार सरोवर बांध के निर्माण में डाली बाधा, अटकाना लटकाना और भटकाना में है कांग्रेस का भरोसा। गुजरात में कल लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो। अहमदाबाद में 10 किलोमीटर लंबी यात्रा। मां भद्रकाली के दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया, प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। गुजरात में एक बार फिर सरकार बनाने की प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार। कांग्रेस पर गालियों को लेकर किया पलटवार। पीएम का कांग्रेस पर तंज। कहा, वो 2G घोटाला लेकर आए, हम 5G लेकर आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, गुजरात में रिक्त पदों को नहीं भर रही बीजेपी, क्योंकि 50% पद ओबीसी, एससी और एसटी के खाली। अरावली में रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में 5 लाख पद रिक्त होने का हवाला दिया। उधर कांग्रेस का आरोप है, बेरोजगारों को स्थायी नौकरी देने की बजाय बीजेपी का ठेके पर भर्ती में है विश्वास। पीएम मोदी पर कांग्रेस के एक और नेता का विवादित बयान। पूर्व सांसद उग्रपा ने पीएम मोदी को बताया आधुनिक भस्मासुर। ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರ. ಅರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ। बीजेपी नेता परेश रावल गुजरात में प्रचार के दौरान महंगी गैस के मुद्दे पर बोलते वक्त बयान पर घिर गए। टीएमसी को परेश रावल पर मुखर होने का मौका मिला। परेश बोले, सस्ता गैस सिलेंडर मिल भी गया तो क्या करोगे? दिल्ली की तरह अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आपके पास रहने लगे तो क्या बंगालियों को मछली बनाकर खिलाओगे? પણ આ બધું વર્ષો પર તમારી આજુબાજુ જ્યારે બાંગ્લાદેશીઓ ને રોહિંગ્યા રહેતા હશે દિલ્હીની જેમ, ત્યારે તમે શું કરશો?
આ ગેસના બાટલામાં તમે શું પેલા બંગાળીઓની ફિશ પકાવશો? શું કરશો તમે? परेश रावल के बंगालियों को मछली खिलाने वाली बात का टीएमसी ने किया विरोध। ममता के मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने बंगाल को नीचा दिखाने का लगाया आरोप। महंगाई पर बीजेपी को बताया संवेदनहीन। लेफ्ट ने भी परेश रावल के खिलाफ मोर्चा खोला है। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने परेश रावल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एमसीडी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हर पार्टी ने लगाया जोर। केजरीवाल ने लगाया बीजेपी पर एमसीडी में गुंडागर्दी का आरोप। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के बुलडोजर पर किया हमला। बोले मोहल्ला क्लिनिक तोड़ने में बुलडोजर का किया इस्तेमाल। क्लिनिक बना दिया, कोई गलत तो नहीं करा। आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। एमसीडी चुनाव के लिए कल प्रचार के आखिरी दिन किसी ने किया रोड शो तो किसी ने मंदिर में टेका मत्था। लोकतंत्र के महापर्व में अब उम्मीदवारों का जीत के लिए जनता पर टिका भरोसा। कल होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर नोएडा पुलिस भी अलर्ट मोड में। दिल्ली से नोएडा में कमिश्नर ने बॉर्डर्स का किया निरीक्षण। बॉर्डर सील करने की तैयारी, जरूरत का रखा जाएगा ध्यान। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का पोस्ट नार्को इंटरव्यू। 37 मिनट तक नार्को टेस्ट के सवाल जवाब का मिला। आफ्ताब के जवाब से एक और नार्को पर फैसला। 2 घंटे के नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने मर्डर केस से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने एक बार फिर कबूला अपना जुर्म। बार बार कहा, हां गुस्से में आकर मैंने ही किए श्रद्धा के कई टुकड़े। शव के टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल की बात भी कबूली आफ्ताब ने। आफ्ताब ने नार्को टेस्ट के दौरान शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकने की बात मानी। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन के बारे में कहा, कहीं फेंक दिया याद नहीं। आफ्ताब बोला, अकेले ही दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता को जारी किया समन। 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब किया गया। कविता ने कहा, हैदराबाद स्थित आवास पर आकर सीबीआई कर सकती है पूछताछ। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार अवैध कोयला खनन मामले में घिरती हुई नजर आती है। ईडी का शिकंजा कस चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया गिरफ्तार है। 2008 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं सौम्या। 4 दिनों तक ईडी की रिमांड में रहेंगी। 6 दिसंबर को फिर होगी पेशी। सीएम भूपेश बघेल ने किया सौम्या का बचाव। ट्वीट करके ईडी की कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश। लिखा, इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। पंजाब में बीजेपी का बड़ा दाव। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल जवीर शेरगिल को पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को भी मिली जिम्मेदारी। राष्ट्रीय कार्य समिति में उनको जगह। जबकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बनाया गया सदस्य। तत्काल प्रभाव से ये फैसले लागू। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बढ़ाया वक्त। कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया। पाठक सुकेश चंद्रशेखर के मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही की ईडी के सामने पेशी। 5 घंटे लंबी चली पूछताछ। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में 6 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। बेसमेंट में रखे सामान से आग लगी थी। पुलिस ने सीढ़ियां लगाकर लोगों का रेस्क्यू किया है। काफी देर तक मची रही भगदड़। हाजीपुर में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत से कई बीमार। समस्तीपुर में सादे लिबास में पहुंची वैशाली पुलिस पर हमला। AK-47 छीनी, लोगों ने समझा बदमाश। अलवर में ठग गैंग के 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कई महिलाओं को इन्होंने ठगा था। दिल्ली की हवा में फिर घुला जहर। कई जगह पर प्रदूषण बेहद ज्यादा। अक्षरधाम पर दिखा प्रदूषण का असर। कोहरे में नजर आया अक्षरधाम। सराय काले खां इलाके में निर्माण का असर है। प्रदूषण बेहद ज्यादा है। नई दिल्ली के हरे भरे इलाकों में खासा प्रदूषण। हवा हो गई जहरीली। केजरीवाल सरकार को प्रदूषण पर घेरा है बीजेपी। इतने दिनों तक कभी दिवाली पर दोष डाल रहे थे, कभी पटाखों पर दोष डाल रहे थे, कभी पंजाब की पराली पर दोष डाल रहे थे और वहां पर तो उनकी सरकार है, परंतु पंजाब की पराली कंट्रोल नहीं हो पाई। परंतु आज जो प्रदूषण हम देख रहे हैं दिल्ली में, उसका मुख्य कारण। उधर पटना में विजिलेंस ने एक इंजीनियर को 2 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। छापा पड़ते ही इंजीनियर की आंखों से आंसू। काफी देर तक सुबकता रहा इंजीनियर। घबराहट के मारे हालत खराब। जयपुर में जज के आवास पर सहायक कर्मचारी की मौत पर विरोध प्रदर्शन। न्यायिक कर्मचारियों ने निकाली आक्रोश रैली। न्याय की गुहार लगाई। हैदराबाद में ज्वेलरी शॉप पर चोरी करते वक्त अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। वारदात में 2 लोग जख्मी। नगर में जेएनएम की छात्रा को अगवा करके दुष्कर्म करने का मामला है। दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए।
इस बीच फिरोजपुर की भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ को सफलता, पाकिस्तान की तरफ से आए हथियारों की खेप, 5 असॉल्ट पिस्टल की 10 मैगजीन बरामद। झारखंड के दुमका सेंट्रल जेल पर 2 बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग, जेलर के नाम जेल के गेट पर फेंका धमकी भरा पत्र, पुलिस कर रही है छानबीन। क्योंकि पटना में सोना लूटने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ, 8 आरोपियों समेत लाखों का सोना और हथियार जब्त। लखीमपुर खीरी में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़, नकली खाद फैक्ट्री चलाने वाले व्यापारी का बीजेपी नेताओं से कनेक्शन। मथुरा में एक होटल के बंद कमरे में हुई युवक की मौत, तब बेड पर पड़ा हुआ मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के बेगूसराय में लापता महिला का सामूहिक दुष्कर्म करके गला रेत कर हत्या का मामला, गन्ने के खेत में मिला शव, बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा। अलीगढ़ में छात्रों ने क्लासरूम की खिड़की से लगाई छलांग, पिता की डांट के चलते उठाया एक कदम। कानपुर में पुलिसकर्मी की दबंगई से तबाह हुई गरीब सब्जी वाले की जिंदगी, रेलवे लाइन पर फेंका तराजू, उठाते वक्त सब्जी वाले के दोनों पैर कट गए, पुलिसकर्मी सस्पेंड। पटना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने गए बिजली कर्मी से मारपीट, पुलिस के सामने ही लोग पीटते रहे, इसे मारपीट का वीडियो वायरल है। बेगूसराय में हत्या के बाद शव ले जाने के लिए नहीं मिला कोई वाहन, परिजनों का आरोप, पुलिस ने मांगे 5,000 रुपए, शव के लिए लेना पड़ा ई रिक्शा का सहारा। गाजियाबाद में 5 साल की बच्ची की हत्या का मामला, किडनैप करके दुष्कर्म का मामला, घर से 30 मीटर की दूरी पर शव फेंका। लखीमपुर खीरी में यात्रियों से भरी तेज रफ्तार मिनी बस खाई में पलट गई, 30 यात्री जख्मी हैं, 4 की हालत नाजुक है। राजस्थान के करौली में अनियंत्रित वाहन ने मारी मोटरसाइकिल को टक्कर, घटना में 1 की मौत और 1 गंभीर तौर पर जख्मी। समस्तीपुर में अपराधियों ने बंदूक की नोक पर किराना दुकान में लूटपाट की, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। अलीगढ़ में युवक ने लगाई न्यायालय की छत से छलांग, पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में युवक को पकड़कर भेजा अस्पताल।